मोहल्ले वालों ने आवाज़ें सुनी, बहुत टाइम तक जो है ये चीज़ें होती रही हैं, तो आप मोहल्ले वालों के बारे में क्या जिन कहेंगे? लोगों ने इस वक्त देखा ना, उन्होंने बहुत बहुत बुरा किया, बहुत ज़्यादा बुरा किया। ये तो अल्लाह के घर में जब जाएंगे ना, अल्लाह के पास तो जवाब दें होंगे। जिन्होंने सब कुछ देख के, मैंने कहा जो इन्होंने आवाज़ें सुनी थी ना, तो फ़ौरन ही ये छोटी सी गली है इधर, सब के दरवाजे खड़काते, इधर देखिए क्या हो रहा है, आवाज़ें आ रही हैं, आवाज़ें आ रही हैं। तो हमारा तो मोहल्ला 1 मिनट में सब लोग इकट्ठे मिनट में दरवाज़ा खड़काते, उनको था कि मैं कोई हमारी कोई निशानदेही ना हो जाए, को हमें पुलिस ना पकड़ ले कि आपने क्या देखा क्या नहीं देखा। बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। इनको पता नहीं किस तरह दिल गवारा किया है कि इसको हम इस तरह मारें, इस तरह ख़त्म कर दें। फिर उन्होंने करंट भी लगाए उन्होंने फौत की के बाद कि कहीं ये अब ज़िंदा। तो लेकिन जिन लोगों ने आवाज़ें सुनी है, देखा है, तो उन्होंने गसल भी किया, उनको शक होगा। कमरे में सारा ब्लड आपने देखा होगा आए हैं, तो इनके बेटे ने अपनी बीवी को कहा ना कुरान पाक उसके हाथ में दिया, वज़ू करो, तो पूछा कि ये क्या है सारा कुछ, फिर उसने बताया। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। अच्छा आप बताएं कि कैसी थी अनीस बीबी जो थी, वो कैसी थी, किस तरह की खातून थी? बहुत अच्छी थी माशाल्लाह। सुबह के वक्त नमाज़ पढ़ के मैं भी उस वक्त बाहर निकलती थी, तो वो वॉक कर रही होती थी, फिर सलाम दुआ होती थी। फिर वो बताया, इनकी शादियां थी ना बेटी और बेटी की, वो बता रही थी किस तरह रिश्तेदारों में शादियां इस तरह। मैंने कहा इतनी गर्मी में आप लोग शादियां कर रहे हैं, तो कोई मसला है? कहते मेरा दामाद जो है ना वो बाहर से आया हुआ है, तो इसलिए इस वजह से हम खुशी के साथ। हाँ, बड़ी खुशी के साथ शादियाँ की थी। बहुत अच्छी थी, अच्छे बड़े अच्छा लिबास पहनती थी, बड़े अच्छे वो, हाँ, खुशी अखलाक थी बहुत माशाल्लाह। सारे मोहल्ले में नए नए आए थे, लेकिन सबके साथ उनकी सलाम दुआ थी, क्योंकि इनके अंदर नेट नहीं आता था। फिर बाद बैठ के तो फ़ोन सुनती थी मोबाइल पे, अंदर नहीं आ रहा था नेट। आपको भी कहीं शोर की आवाज़ नहीं आई जिस तरह उनको साथ? मैं तो ज़रा 2 घर दूर थी ना, तो लेकिन जब लेकर गए हैं ना इनको, तो मेरा बेटा था बाहर, कहता अम्मी वो तो ऐसे लगता था जैसे फ़ौत हो चुकी हैं। ऐसे जो लेकर गए एम्बुलेंस में, तो लगता था फ़ौत हो गई हैं। उनमें नहीं है कि ये अस्पताल जाके देखेंगे कि इसको ट्रीटमेंट हो, सही हो जाए। तो आपने पूछा नहीं आपको कैसे लग रहा है, क्यों? बस उसने जाते एम्बुलेंस में देखा, फिर हम एकदम सुना तो हम भागे, फिर इधर आए, अंदर आए, तो इधर फिर इसके क्योंकि बहू लगी हुई थी कि हाय मेरा सर को मुझे पकड़े, मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया। पर कभी उसको दबा रहा है, कोई उसको सर दबा रहा है, कोई ये उनको किन्नू छील के दे रही है, ये खाओ तुम्हारे बच्चा है पेट में, तो इस तरह बुरी हालत तुम्हारी हो रही है, ये वो। तो इस तरह वो ड्रामा समझो, एक ड्रामा ये कर रही थी ना। तो लेकिन कभी आपको लगता था कि ये जो बहू है और उनका दामाद जो है, जिनकी आपसे आके बातें करती थी, बहू की बातें, दामाद की बातें, अपने बेटे की बातें, तो कभी ऐसा वो करेंगे, ऐसी हरकतें करेंगे, ऐसी चीज़ करेंगे? नहीं, ऐसी तो कभी नहीं उन्होंने ऐसी कोई बात लगता था वो लोग ऐसा सलूक करेंगे उसके साथ? नहीं। वो तो बहुत प्यारी थी, बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। इनको पता नहीं किस तरह दिल गवारा किया है कि इसको हम इस तरह मारें, इस तरह ख़त्म कर दें। फिर उन्होंने करंट भी लगाए उन्होंने फौत की के बाद कि कहीं ये अब ज़िंदा तो नहीं है। मतलब चंद जो सांसें रहेंगी तो उनको भी, हाँ बिल्कुल उस तरह भी। करने की कोशिश की। वो तो इनके कमरे में सारा ब्लड आपने देखा होगा आए हैं, तो वो तो इनके बेटे ने अपनी बीवी को कहा ना कुरान पाक उसके हाथ में दिया, वज़ू करो, तो पूछा कि ये क्या है सारा कुछ, फिर उसने बताया। तो आपको शक हुआ? अक्सर जैसे ख़वातीन जो है, जैसे आप हेल्थी हैं, अक्सर वॉशरूम में गिर जाती हैं, तो आपको लगता है कि वॉशरूम से गिरते ही तो नहीं बंदे की डेथ होती? आपको शक पड़ा कि नहीं, मैं जाके वॉशरूम में देखा, मैंने कहा उधर कोई निशान नहीं है, कुछ नहीं है। उसी वक्त मैं बाथरूम में गई हूँ, जब आई हूँ तो उससे पहले उनकी बहू ने सफाई कर ली हुई थी। अच्छा। सब लोगों के आने से पहले ना, हाँ। ब्लड ब्लू जो था ना सब साफ़ सुथरा कर लिया हुआ था, घर सारा, पंखे लगे हुए थे। मतलब आपको यही लग रहा था कि मैं भी जाके ज़रा चेक तो करूं कि वो किस तरह गिरी है? हाँ बिल्कुल, कि मैं भी एक बूढ़ा बंदा हूँ, हेल्थी हूँ, तो मुझे ही बड़ा होता है बाथरूम में जाते हुए ना, बड़ा ध्यान से मैं जाती हूँ। डॉक्टर भी कहते हैं ध्यान से बाथरूम में। तो मैंने कहा ये किस तरह गिर गई? फिर मैं मैंने कहा है इतना छोटा सा बाथरूम है, बेचारी फिर इतनी लंबी थी, इतनी माशाल्लाह हेल्दी थी, प्यारी थी बड़ी, तो किस तरह मैं क्या गिर गई? तो बाथरूम का ही कसूर है, जो इतना छोटा सा बाथरूम है, तो कैसे गिरी, कैसे? सर मैंने कहा शक आ रहा था कि वो, हाँ
जिस तरह वो बेड से नहा रही हैं, इस तरह हो नहीं सकता। हाँ हाँ बिल्कुल। शक आना शुरू हुआ हाँ आपको भी? हाँ, बस हल्का सा ही, मुझे ज़्यादा नहीं शक हुआ। तो लेकिन जिन लोगों ने आवाज़ें सुनी है, देखा है, तो उन्होंने गुस्ल भी किया, उनको शक होगा। बताएं कि जिस तरह वो तड़पती रही हैं कि काफ़ी टाइम तक आवाज़ें भी देती रही हैं, जाहिर बात है घर में जब शोर शराबा हो या इस तरह का जुल्म हो रहा हो तो मोहल्ले वालों ने आवाज़ें सुनी, बहुत टाइम तक जो है ये चीज़ें होती रही हैं। तो आप मोहल्ले वालों के बारे में क्या कहेंगे? इनको आवाज़ उठानी चाहिए थी, किसी को तो साथ देना आवाज़, चाहिए। हाँ, ये तो अल्लाह के घर में जब जाएंगे ना, अल्लाह के पास तो जवाब दिए होंगे जिन्होंने सब कुछ देख के। मैंने कहा जो इन्होंने आवाज़ें सुनी थी ना, तो फ़ौरन ही ये छोटी सी गली है इधर, सब के दरवाजे खड़काते, इधर देखिए क्या हो रहा है, आवाज़ें आ रही हैं, आवाज़ें आ रही हैं। तो हमारा तो मोहल्ला 1 मिनट में सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं, 1 मिनट में दरवाज़ा खड़काते। उनको था कि मैं कोई हमारी कोई निशानदेही ना हो जाए, को हमें पुलिस ना पकड़ ले कि आपने क्या देखा क्या नहीं देखा। ये कुछ भी ना कहते, एकदम सब के दरवाजे खड़काते हुए देखे कि चीखे की आवाज़ें अंदर से आ रही हैं। तो फिर थोड़ी देर बाद कहते आवाज़ें बंद होगी, तो जाहिर है उन्होंने दरवाज़ा बंद कर लिया। तो पता सांसें बंद कर नहीं, हाँ, कैसे उन्होंने तकिए मुंह पे रखा, किया क्या ना किया। इन्होंने गुस्ल दिया तो कह रही थी ऐसे खून बह रहा था जैसे बकरा ज़िबा हो रहा है जब उनको गुस्ल दिया गया, इन्होंने बताया मुझे। तो लेकिन जिन लोगों ने इस वक्त देखा ना, उन्होंने बहुत बहुत बुरा किया, बहुत ज़्यादा बुरा किया। ये देखें ना, हम लोगों की जो पुलिस है ना, उससे भी लोग डरते हैं। हम लोगों के घरों में ये भी बड़ी बात होती है, नहीं जी हमने पुलिस थाने तक नहीं जाना। पुलिस जिस तरह तफ्तीश करती है ना, इन चीज़ों से ना लोग डर जाते हैं। चाहे किसी की जान चले जाए, इंसान के नहीं, ये देखें ना आप ना, दूसरा ये भी होता है, घरों के मामलात होते हैं, घरों में बहुत कुछ होता है। ये जो हम मिडिल क्लास लोग हैं, हमारे घरों में बहुत देखिए अगर हम आवाज़ उठाते हैं, ये एक आप लोगों के लिए मैसेज भी है। अगर किसी के घर में कोई आवाज़ आती है, गुजरते हुए भी आपको पता चलता है कि किसी के घर में शोर हो रहा है, किसी के घर में इस तरह की आवाज़ है, तो खुदारा आप उस घर में लाजमी, अगर आपके अंदर हिम्मत नहीं है ना खुद जाके नॉक करने की, दरवाज़ा आपको अंदर जाने की नहीं है आपके अंदर हिम्मत, आप 2-4 लोगों को ले लें कि यार मुझे यहाँ से डाउट लग रहा है, यहाँ मुझे यहाँ शक हो रहा है। इस चीज़ का हो गया है कि भी अगर किसी के घर से इस तरह की आवाज़ें आ रही हैं या कोई मसला है ना, उस वक्त शोर ज़रूर डालना चाहिए। ये जाहिर बात है कि जान चले गई है, तो आप लोगों के लिए अब क्या फ़ायदा? अब वही ना, एक जान चले गई, एक जान चले गई है। आवाज़ आती है, मैं तो निकल पड़ती रात के 2 बजे हूँ। मेरा ज़रा पीछे घर है, तो सारी गली में मुझे पता चलता है किसकी ये आवाज़ आ रही है, किसकी हो रही है, किसके ये पाँव के कौन चल के इधर गया, कोई नहीं गया। मैं तो फ़ौरन खिड़की खोल के आवाज़ें देना शुरू कर दी। ये वो लोग करते हैं जिनके अंदर इंसानियत होती है, ये वो लोग करते हैं जिनको लगता है कि वाकई किसी के साथ कोई जुल्म तो नहीं हो रहा, किसी के ऊपर कोई तशद्दुद तो नहीं हो रहा। लेकिन आपके लिए खुदा रहा, ये हमारी वीडियो बनाने का मकसद ये है, अगर किसी के घर में कोई आवाज़ आ रही है, किसी के घर में कोई इस तरह की चीज़ हो रही है, उसको जो है नोटिस उस पर लिया करें, उसको इग्नोर मत किया करें। हो सकता है किसी की जान के ऊपर बनी हो, आपके छोटे से नोक करने से, आपके वहाँ जाने से हो सकता है उसकी जान बच जाती। तो ये हमारी वीडियो बनाने का ये मकसद है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारी वीडियो वो उन लोगों के पास चले जाए जो सोए होते हैं, उन लोगों के पास चले जाए जो कान बंद करके रखे होते हैं, उन लोगों के पास चले जाए जो ऐसे चीज़ें देखते हैं लेकिन इग्नोर कर देते हैं, ताकि ये लोग जो है ना वहाँ उठ जाएँ और उनको पता चले कि किसी की जान बच सकती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइए। किसी के साथ अपनी होशी गुफ्तागू को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।